हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो जो होने वाला है कोई रिवीजन लेक्चर्स नहीं है, ना तो कोई टिप्स वाला वीडियो नहीं है। आज का जो वीडियो होगा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा और डोंट गिव अप पे होगा। मतलब आपकी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2025 शुरू हो रही है। बच्चे लोग बोल रहे थे थोड़ा सा मोटिवेशन का वीडियो डाल दीजिए, थोड़ा मोटिवेट हो जाए। आई डोंट थिंक सो आप लोगों को कोई मोटिवेशन की जरूरत है। आप लोग अपने आप में इतने सक्षम हो और आप अपने आप में इतने एडवांस हो चुके हैं आज के बच्चे लोग को, उनको मालूम है कि करना क्या है, क्या प्रेजेंटेशन करना है, क्या प्रिपरेशन करना है, क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या चीजें एक्सेप्ट करनी है, क्या अवॉइड करनी है। वो सब चीजें आज की जनरेशन के बच्चे को तो मुझे लग रहा है सब चीजें क्लियर है। यू नो वेरी वेल कि भाई आपको थोड़ा सोशल मीडिया से अनटच रहना है। 10-15 दिन की बात है, 15-20 दिन की, सॉरी। तो हार्डली ये महीना है आपका, गिन के 4-5 दिन बचे हुए आपके एग्जाम को लेके। सो प्लीज बच्चों लोग, जो भी पेपर रहेगा, पेपर की टेंशन मत लीजिए। बोर्ड एग्जाम बहुत, जो पेपर्स होता है आपके बहुत इजी होता है। और मैंने तुम लोग को डे 1 से बोला है कि आप लास्ट ईयर के पेपर देखोगे तो आपको बहुत इजी दिखेगा। नो डाउट आपका प्रेशर थोड़ा कम होता है, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत इजी दिखता है। बट हाँ, एक्चुअली में मैं बात करूं तो पेपर आपका इजी आएगा, ये मेरी अश्योरिटी है। तो जरा भी पैनिक मत होइए। एक क्वेश्चन में भी हो सकता है कि भाई थोड़ा टारगेट कर रहे हैं उन लोग थोड़ा हार्ड क्वेश्चन का, अदरवाइज पेपर बहुत एवरेज आएगा। थोड़ा जैसे जैसे पेपर जाएगा आपको थोड़ा टेंशन भी बढ़ेगी कि यार अभी ये पेपर इजी आया तो नेक्स्ट पेपर हार्ड आएगा, नेक्स्ट पेपर हार्ड आएगा। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक ही पेपर टारगेट करेंगे और इतना भी हार्ड कुछ पूछते नहीं है। और तुम लोग को मैंने डे 1 से बोला है कि आपकी जो बुक्स है, वेदर इट्स इंग्लिश हो, वेदर इट्स एसपी हो, ओसी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपकी जो बुक्स है वो बुक में से ऊपर से एक फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं आएगी, इतना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं। और इतने साल के पेपर्स मैंने देखे, इतने साल से मैं टीचिंग कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि एक भी क्वेश्चन ऊपर से, मतलब बाहर से नहीं आया है। तो जरा भी टेंशन लेने वाली बात वो है ही नहीं कि आपको कुछ आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया और वाव पूछ लिया, आप सरप्राइज हो जाओगे एग्जाम में कि सर पूछ क्या लिया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका जो हार्ड वर्क है प्लीज करते रहिए। पेपर कैसा भी जाए उसके बारे में मत सोचना जो गया है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश पहला पेपर रहेगा, इंग्लिश अगर जाता है उसके बाद जो सेकंड लैंग्वेज है, अगर जो बच्चे लोग का सेकंड लैंग्वेज है हिंदी, मराठी, गुजराती, उसके बारे में फोकस करना है। उसके बाद ओसी, एसपी, आपको आगे के पेपर के बारे में सोचना है, नहीं कि पीछे के पेपर के बारे में। अभी भी बोल रहा हूं, जो पेपर अगर चला जाता है उसके बाद आपको उसके बाद जिक्र भी नहीं करना है। अगर कोई फ्रेंड बात कर रहा है तो उसको बोलना कि भाई बाद में बात करेंगे आफ्टर एग्जाम, अभी कुछ नहीं चाहिए डिस्ट्रक्शन मुझे। क्योंकि उसके कारण क्या होता है, टेंशन बढ़ने लगती है। क्योंकि एक दो क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे मतलब हिल गए अपने और कहा ना कहा अपना कुछ रॉन्ग लिख दिया तो टेंशन बढ़ जाती। तो आपके जो 15 दिन वाले होंगे वो थोड़ा रिलैक्स रहना, अपने आप को कोई भी टेंशन पालना नहीं है। और थोड़ा सोशल मीडिया से ऑफकोर्स आपको थोड़ा अनटच रहना है। बाद में 15-20 दिन के बाद कोई नहीं पूछने वाला है आपको। जितना हो सके आप इंस्टाग्राम यूज करो, जितना हो सके आप यूट्यूब, जो चीजें आपको अच्छी लग रही वो क्या कर सकते हो आप यूज कर सकते हो। बट हाँ, ये 15 दिन 20 दिन जो है वो बहुत क्रुशियल होने वाले आपके एग्जाम को लेके। और जितना हो सके इतना हार्ड वर्क करिए। अगर आप में कैपेबिलिटी है 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ने की कैपेबिलिटी है तो प्लीज पढ़िए। और आपके हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि एक रॉन्ग पेपर कहां ना कहा आपका एवरेज जो 80 लाने का रहता है वो कहां ना कहा 70 पे आके अटक जाएगा, बिकॉज एक पेपर भी खराब चला गया। तो प्लीज बच्चे लोग हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और अनहेल्दी चीजें मत खाइए। बाहर का डोमिनोज का पिज्जा, ये फलाना ढिकना, वो सब चीजें नहीं करिए। और प्रॉपर आपको नींद लेनी है। ऐसा नहीं कि, और तुम लोग को हर एक एग्जाम में एक दिन तो एटलीस्ट है। आई थिंक सो लास्ट अकाउंट और इकोनॉमिक्स में नहीं है, आई एम कंप्लीटली एग्री। अकाउंट के बाद तुरंत इकोनॉमिक्स है। बट हाँ, उसके पहले उन लोगों ने 6-7 दिन की छुट्टी दे दी है, तो उसके लिए भी टेंशन वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक, एसपी, ओसी के लिए तो मैं हुई आपके लिए अवेलेबल एनी टाइम। जैसे एग्जाम मतलब जैसे आपका सेकंड लैंग्वेज खत्म हो जाएगा, मतलब या तो इंग्लिश खत्म हो जाएगा, वी विल स्टार्ट ऑन ओसीएम। मतलब ओसीएम की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। रिवीजन लेक्चर्स आपके जो भी है, लाइव सेशन शुरू करूंगा, जहां पे आप किधर भी अटक रहे हो ओसी को लेके, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज, अगर अभी भी आपने ये बुक को रेफर नहीं किया है तो प्लीज बच्चे लोग बुक रेफर जरूर कर लेना, प्लीज बाय कर लेना। आप अमेजोन से या तो फिर आप डायरेक्ट oswalpublishers.com से भी क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक डाल दी है, तो आप डायरेक्टली उधर से भी क्या कर सकते हो, बाय कर सकते
हो। तो क्योंकि ये बुक बाय करने का मेन पर्पस यही कि आपको सभी पेपर्स आपको एक ही प्लेस पे मिल जाएगा विद आंसर विद सैंपल पेपर। तो और सभी जो बच्चे लोग ने अभी भी पास के पेपर नहीं सॉल्व किए, भाई डायरेक्ट मैच खेलने जाना नहीं है, उससे पहले प्रैक्टिस करो कि भाई मतलब वो सब देखते हैं ना अपन, अभी आज का ट्रेंड चल रहा है कि सब लोग फाइनल मैच खेलने से पहले रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, सेम काइंड ऑफ रणजी ट्रॉफी है। तो प्लीज बच्चे लोग रणजी ट्रॉफी खेलो, मतलब पेपर को समझो कि एक्चुअल में पेपर के क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट 3 साल का पेपर सॉल्व किया है, मेरी अश्योरिटी है कि आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि भाई ट्रेंड चल क्या रहा है। तो अगर जो बच्चे लोग अभी भी और कॉन्फिडेंस में है कि मैं लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व नहीं करूंगा, मरोगे मैं अभी बोल रहा हूं, फंसोगे, कहां ना कहां अटकोगे। जहां पे आपको 10 मार्क एक्स्ट्रा ला सकते थे वहां पे आप अपने हाथ पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, ऐसा सीन होगा। तो प्लीज बच्चे लोग लास्ट ईयर का पेपर जरूर 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 सॉल्व करना। सेकेंड चीज, आपको जितना हो सके, जितनी भी बात होगी अपने फ्रेंड सर्कल में एग्जाम को लेके ही होनी चाहिए। फालतू की बातें, प्लानिंग्स एंड ऑल, ये वो उधर जाएगी वो सब चीजें पाए 15 इकोनॉमिक्स से एग्जाम के बाद पूरा रात बैठ के करना है तो करो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट अभी आपका फुल टारगेट एग्जाम होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी एग्जाम। कुछ भी हो जाए एग्जाम, सोते हो, उठते हो, खाना खाते हो, जो भी करते हो, आपके माइंड में एक ही दिमाग में दौड़ना चाहिए, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। प्लीज बच्चे लोग देखो, ये 12th के मार्क्स आपके लाइफ में, करियर में इंडिकेट होता है। जो आप फ्यूचर में सीवी बनाते हो, रिज्यूमे बनाते हो, वहां पे आप 12th का परसेंटेज, मैं तो तुमको डे 1 से बोला कि 11th के परसेंटेज कोई नहीं पूछेगा। आज सपोज कि आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में 90% स्कोर किया, कोई पूछता है आज के डेट में? नहीं। आपको आपके किधर भी जाओगे फंक्शन में आपको पूछेंगे बच्चे लोग कि आपको 12th स्टैंडर्ड में कितना परसेंटेज आया, 10th स्टैंडर्ड में परसेंटेज कितना है, क्योंकि ये बोर्ड लेवल का एग्जाम है। तो हमेशा ये जो बड़ी बड़ी परीक्षा होती है, बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती है, उसके मार्क्स परसेंटेज पूछे जाते हैं और उसकी अहमियत है। तो प्लीज जितना हो सके आप अपना बेस्ट दीजिए, और जो पेपर जा रहा है उसके बारे में नहीं सोचना है, आने वाले पेपर के लिए रणनीति चालू कर देनी है, स्ट्रेटेजीज चालू कर देनी है। और अगर पहला पेपर थोड़ा लग रहा है कि भाई इंग्लिश थोड़ा उन लोग ने पूछा है डिफिकल्ट, तो आप थोड़ा ट्रेंड समझ के चलना कि भाई आने वाले पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते हैं। पर मेरे हिसाब से आज तक का रिकॉर्ड हुआ है कि उन लोग ने इतना डिफिकल्ट पेपर पूछा है कि भाई आप बच्चे लोग लिख ही नहीं पाए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। आप इजीली 80 मार्क का पेपर लिख सकते हो, और अपना पहला वन एंड ओनली टारगेट होना चाहिए कि आपको 100% पेपर अटेंड करना है। एक भी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं छोड़नी है, एक भी मार्क्स का नहीं छोड़ना है। एक दो फिल इन ब्लैंक्स की बात नहीं कर रहा हूं, एक भी मार्क्स का आपको नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए पेपर में थोड़ी स्पीड बना के रखना। जैसे पहले पेपर आता है 15 मिनट रीड करना कि भाई एक्चुअल में पेपर क्या आ रहा है, समझना है, हल्का सा डॉट कर देना कि भाई, क्योंकि आपको जब भी ऑप्शन देते हैं ना बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके पास 10 डिश है, आपको ऑप्शन देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे कि कभी सपोज कि शादी में गए या तो रिसेप्शन में गए, बड़े रिसेप्शन में जहां पे आपके पास 50 आइटम्स है, तो वहां पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अपन मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कि कौन से आइटम आज खाएंगे, क्योंकि सभी चीजें तो आप खा नहीं पाओगे। तो सेम लाइक एग्जाम के अंदर भी जहां पे भी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आ जाता है ना, वहां पे बच्चे लोग अटक जाते हैं। तो उससे पहले आपको 15 मिनट पेपर रीड करना है, देखना है कि भाई ये सपोज कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 4 पूछे, मुझे 2 लिखने हैं, हल्का सा डॉट कर दो कि भाई मुझे ये क्या करना है, आपको अटेंड करना, ताकि आपका बैकएंड से माइंड क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन चालू हो जाएगा कि भाई मैंने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया है, भाई क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे वो ही अटेंड करना है। समझ में आ रहा है? तो प्लीज 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 छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत मायने रखते हैं एग्जाम को लेके। मालूम है कभी कभी होता है कि भाई बड़े बड़े 6 और 4 काम नहीं आते, वहां पे एक रन से पूरी पार्टनरशिप बनती है। सेम लाइक ये जो छोटे छोटे पॉइंट है वो बहुत काम में आएंगे जब भी आपके एग्जाम्स होंगे। और एग्जाम के दिन आपको जो भी मटेरियल है, हॉल टिकट्स है, बाद में आपके जो भी अगर अकाउंट्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, जो भी रिलेटेड मटेरियल है, प्लीज लेके जाना, वहां पे मांगने मत जाना। मतलब थोड़ा तो इतना मैच्योर हो जाओ कि अभी आपको खुद को मालूम है कि भाई आप मैथ्स के एग्जाम देने बैठे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या मुझे चीजें लगेगी। ठीक है, और ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। आप लोगों को इंग्लिश का पहला पेपर रहेगा, डोंट पैनिक। इंग्लिश का पेपर जो बच्चे लोग वर्नाक्युलर मीडियम से होते हैं उसके लिए डिफिकल्टी होता है कि भाई इंग्लिश का पेपर टैकल हो जाए। मेरे लिए भी यही सिनेरियो था, जब भी मैंने इंग्लिश का पेपर दिया था तभी मुझे भी लगा कि भाई इंग्लिश में थोड़े भाई चांसेस है भाई कि मार्क्स कम आएंगे। वो डेफिनेटली लगता है, क्योंकि आप वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़े हो, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े उनके लिए तो बहुत नॉर्मल पेपर ही लगता है।
बट अपने लिए जो वर्नाक्युलर, वेदर इट्स मराठी पढ़ा है इतने साल या तो फिर गुजराती में पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वो पेपर्स को संभालने के लिए। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एवरी पेपर्स फॉर अदर मीडियम के लिए सबके लिए एक सिमिलर स्टेज बन जाता है, वेदर इट्स ओसी हो, वेदर इट्स एसपी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी अकाउंट्स हो। बट हाँ, टेंशन नहीं लेना है, डोंट गिव अप, जितना हो सके उतना बेस्ट दीजिए। कहाँ पे भी अटक रहे हो बिंदास मुझे डीएम कर दीजिए, सर मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, मैं आपका जो भी कमेंट्स रहेगा वेदर इट्स इंस्टाग्राम पे या तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपका अब ये जो आपका आंसर जो रहेगा मेरे हिसाब से जितना बेस्ट रहेगा मैं क्या करूँगा, आंसर भी करूँगा। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड रॉकेट। आई होप पेपर फाड़ के आओगे, बट ऐसा फाड़ना नहीं है, ऐसा फाड़ना अपने को, ठीक है। चलो मिलते हैं टिल टाइम। ओसी के लिए जल्दी आएगा अपन, और जैसे इंग्लिश का पेपर खत्म होगा उसके बाद ओसीएम के लिए मिलेंगे। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।